राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। होली अष्टमी की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस स्त्री को बेटा हुआ अथवा बेटे का विवाह हुआ तो उसे होली माता का आचमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर जैसी उसकी इच्छा है रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव छूकर वह सभी सामान सासू जी को दे। तियल तथा रुपये से सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का ब्याना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी ब्याना भेजना चाहिए। यह व्रत प्राय कार्तिक वदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्य और दीर्घायु प्राप्ति के लिए होली माता का चित्र दीवार पर लगाकर पूजन किया जाता है। होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याहू और गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो ले। तत्पश्चात रोली चावल से होली माता सहित स्याहू माता का पूजन अर्चन करें आदि भोग लगाकर कहानी सुने। इस होली माता व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने वहां जाकर खुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे खुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने खुदाल को स्याहू के खून से सना देखा। उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। उसके बाद सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाया जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति रही वे चलते रहे। जब वे पूर्णतया असक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और होली माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सौपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावादित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होली माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वधन परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। कहानी सुनने के बाद हमें कैसे पूजा करनी चाहिए? पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनवाएं जिसे स्याहू कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की होई ढलवा लें। डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर होई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें।
जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख ले। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद होई स्याहों की माला गले में पहन ले। जो बाना निकालने के लिए रखा है उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन होई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डालती जावें। ऐसा करने से होई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। मेरे चैनल पर साहूकार के 7 बेटे वाली भी कथा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर उस कथा को सुन सकते हैं। होई माता के आशीर्वाद से आप सभी के घरों में भी बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को राधे राधे।